अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इन क्वेश्चंस को आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए सोल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x² - x - 20 = 0। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करेंगे कि वेरिएबल के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा, इधर जो भी कोफिशिएंट होगा और जो लास्ट में कोफिशिएंट होगा उनको पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब वेरिएबल के साथ x² के साथ कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर हम साइड पे कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 20 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20। अच्छा, ये तो हो गया नंबर्स। अब इनके जो है साइन वो भी आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहले हम नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं जो मल्टीप्लाई करके आया है, और हम देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी। फिर मैं आपको इनके साइन के बारे में बताती हूँ कि हम इनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम किस तरह से इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आंसर आया है 20। ठीक है, अब हमने 20 को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं 20 की। तो सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 1s are 2, 0 as it is, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। इस तरह से यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन में नंबर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन करके नंबर आए हैं। इनको अब हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास कोफिशिएंट ये मिड वाली वैल्यू का कोफिशिएंट बने। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, तो अब हमने इनको इस तरह का एक नंबर बनाना है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास कोफिशिएंट 1 आए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 2s are 4। ठीक है, 4 एक नंबर हमारे पास 4 बना और एक हमारे पास है 5। ठीक है, अब अगर मैं 5 में से 4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जो फैक्टर्स आए हैं उनको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है कि हम उसको प्लस या माइनस करवाएं तो हमारा आंसर ये मिड वाली वैल्यू का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, अब हम साइन को देखेंगे कि इनके साथ साइन कैसे आएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने फैक्टराइजेशन इधर लिखी हुई है x² - 5x + 4x - 20। ठीक है, तो जब हमने इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाया था तो साथ ही इनके जो साइन है वो भी मल्टीप्लाई होंगे। इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जब फैक्टराइज करेंगे इसके बाहर आपने ये साइन भी लिख लेना है। ठीक है, माइनस का। ठीक है, अब हमने इसके बाहर माइनस का साइन लिख लिया है। तो माइनस का साइन अब हमारे पास इन दो नंबर से किस तरह से बन सकता है कि एक पॉजिटिव वैल्यू हो और एक नेगेटिव वैल्यू हो, तो तब हमारे पास एक माइनस का साइन आ सकता है। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन तब आता है जब एक वैल्यू प्लस में हो और एक माइनस में हो। ठीक है, तो अब इसके साथ जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ मैं माइनस लगाऊंगी और जो छोटी वैल्यू है उसके साथ मैं प्लस लगाऊंगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 4 के साथ माइनस क्यों नहीं लगा और 5 के साथ प्लस क्यों नहीं लगा। तो इसकी रीज़न ये है कि जब हमने इधर इसको -1 बनाना है, -1, तो ये -1 तब बनेगा जब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए माइनस लगाएंगे 5 बड़ी वैल्यू के साथ और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या बने हैं, -5 और +4। ठीक है, अब ये तो हमारे कोफिशिएंट आ गए और जो वेरिएबल होगा मिड वैल्यू के साथ वो दोनों फैक्टर्स के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए x² - 5x + 4x - 20। अब आपको इस लाइन की समझ आ गई होगी कि ये मैंने किस तरह से लिखा है। पहले तो हमने फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट और लास्ट वैल्यू के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है। जो उसका आंसर आएगा उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जो फैक्टर्स आएंगे उनको इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है कि हमारे पास मिड वैल्यू वाला कोफिशिएंट आ जाए। और साइन हमने किस तरह से चेक करने हैं, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो साइन हमारे पास बनेगा उसको अपने बाहर लिख लेना है और फिर आपने देखना है कि हम किस वैल्यू के साथ वो साइन लगा सकते हैं कि हमारा मिड वैल्यू वाला साइन आ जाए। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन इसके करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाए।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इनके दो दो के पेयर्स बना लेने हैं आपने। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर मैंने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 5x का, और सेकंड पेयर बनाया है 4x माइनस 20 का। ठीक है, अब पेयर हमने इसलिए बनाया है कि इस पेयर में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है और इस पेयर में से भी कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से आप सोचें कि क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, इस वैल्यू से भी, और इस वैल्यू से भी x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यू हमने इधर ब्रैकेट में लिख ली x माइनस 5। यहाँ पे पीछे x बचा माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे 5 बचा और x हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट वैल्यू में से हमने 4 कॉमन लिया है, प्लस 4x, फर्स्ट वैल्यू में से x एज इट इज़ आ गया माइनस एज इट इज़। अब 4 को आप 20 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। तो x माइनस 5 ये इसका कॉमन पार्ट आ गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5, और ये वाली जो वैल्यू बचेगी इसके बाहर वाली और इसके बाहर वाली जो वैल्यू होगी इनको आपने एक ही ब्रैकेट में करके लिख देना है। तो ये बन जाएगी x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों एक छोटी सी इक्वेशंस बन गई हैं, तो इनको हमने 0 के इक्वल रख लेना है। पहले x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रखा और फिर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 रखा। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो 5 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और नेक्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो f4 इक्वल के दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 4। तो इसको आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। तो वो आप किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से हम कोई भी सेट लिखते हैं तो उसी तरह आपने लिखना है। सेट को हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने -4 लिखा, कोमा लगाना है और फिर सेकंड वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4, 5। तो ये इसका आंसर है। तो इसका सेकेंड पार्ट है 3y² इक्वल्स टू y इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और सारी इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3y² एज इट इज़ आ गया। जब ये सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले y से मल्टीप्लाई होगा तो y² आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5y। ठीक है, अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y² इसी साइड पर रहा। अब y² माइनस 5 इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। y² पॉजिटिव में था तो लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव y² हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव 5y था तो लेफ्ट साइड पे आके प्लस 5y हो गया इक्वल्स टू 0। ये सारी इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्वल आ गई। अब 3y² माइनस y² ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2y²। ठीक है, 2y² प्लस 5y इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं कि इन दो वैल्यूज़ में से हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज में से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने y कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यू क्या बची, इस वैल्यू में से हमारे पास 2y बचा और एक y हमने कॉमन ले लिया, प्लस एज इट इज़ 5 यहाँ पे बचा और y हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन पार्ट आ गया 2y प्लस 5 और ये सारी इक्वेशन इक्वल आ गई 0 के। नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 आ गई, इसको और सिंप्लीफाई नहीं हम कर सकते, तो y की एक वैल्यू हमें 0 मिल गई और दूसरी वैल्यू थी 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2y इसी साइड पे रहा, राइट साइड पे प्लस 5 जाएगा तो ये -5 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की दूसरी वैल्यू हमें मिल गई y इक्वल्स टू -5/2। अगेन आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0, -5/2 और इसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है 4 - 32x इक्वल्स टू 17x²। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को 0 को इक्वल करेंगे। तो 17x² को हम इसी साइड पे रहने देते हैं, बाकी 4 इस साइड पे जाएगा तो ये -4 हो गया और -32 इस साइड पे जाएगा तो ये +32 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट और लास्ट वैल्यू के कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो इधर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 17 × 4
तो ये आ जाएगा 68, ठीक है। 68 की आपने फैक्टराइजेशन करवानी है। तो 68 को सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14 और 17 1 17, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 × 2 × 17 × 1। अब आपने इन नंबर्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप इसको प्लस या माइनस करवाएं तो आपके पास आंसर 32 आना चाहिए। तो सबसे पहले 2 2 4, तो एक 4 लेते हैं और एक 17, ठीक है। इनको ऐड करवा के देखते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 21। 32 हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनेंगे। फिर हम क्या करते हैं, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 17 × 2, 7 2 14, 2 1 2 + 3 34, ठीक है। 17 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया 34 और एक नंबर बचा यहाँ पे 2। तो 34 और 2 के अगर हम फैक्टर बनाएं और इसको अगर हम माइनस करवा दें, ठीक है, 34 में से 2 माइनस करवा दें तो हमारे पास आंसर आता है 32, ठीक है। तो इन दो नंबर्स को अगर हम माइनस करवाएं तो हमारे पास 32 आ सकता है, ठीक है। अब हमने साइन चेक करना है, ठीक है। साइन इसके साथ कौन सा आएगा कि जब हमने इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाया था तो बाहर इसके इधर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन इसके फैक्टर्स के साथ आएगा बाहर, ठीक है। अब आपने देखना है कि माइनस आप किस फैक्टर के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। एक आप पॉजिटिव का लेंगे नंबर, एक नेगेटिव नंबर लेंगे। 34 के साथ माइनस लगाते हैं, मीन्स के -34 + 2 करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -32, ठीक है। बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है ना आंसर के साथ। तो अगर हम 34 - 2 करें तो मेरे पास आंसर आएगा +32, ठीक है। तो साइन माइनस का किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, ठीक है। छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन जाएगा। तो ये बन जाएगा 17x² + 34 और वेरिएबल यहाँ पे x है तो इसके साथ भी x यूज़ होगा। जो दोनों फैक्टर्स हमने बनाया उन दोनों फैक्टर्स के साथ हमारे पास x यूज़ होगा, ठीक है। +34x - 2x - 4 = 0 आ जाएगा। देन अगेन हम क्या करेंगे, 2 के पेयर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे एक पेयर ये बन गया और सेकंड पेयर ये बन गया। तो फर्स्ट पेयर में से 17x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 17x को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इधर क्या बचेगा, x प्लस एज इट इज़ 17 को 34 से अगर हम डिवाइड करवाएं तो मेरे पास आंसर 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास बना x + 2। अब नेक्स्ट पेयर था -2x - 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -2 कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस यहाँ पे भी है, तो दोनों वैल्यू से माइनस कॉमन आ सकता है और 2 हम इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अंदर क्या वैल्यूज़ बचेंगी, ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस भी ले लिया कॉमन, 2 भी कॉमन ले लिया, पीछे बचा x। यहाँ पे x आ गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस बचा और यहाँ से अगर हम 4 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर मेरे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x + 2 = 0। अब यहाँ पे सारी वैल्यू कॉमन आ रही है x + 2, तो इसको आप एक दफ़ा लिखोगे। अब बाहर जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनके 17x और -2, इनको आप एक ही ब्रैकेट में करके लिख देंगे, 17x - 2 = 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई है, इन दोनों इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x + 2 = 0 और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 17x - 2 = 0। फर्स्ट वैल्यू हमें x की मिल गई है -2 और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17x = 2। 2 नेगेटिव था, इक्वल के साइड पे आके +2 हो गया। x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की सेकंड वैल्यू आ गई 2/17। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, -2, 2/17, तो ये इसका आंसर है, ठीक है।